स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। बिल्कुल, आईपीएल में आज डबल हेडर का डे 1 है और पहला मैच चल रहा है। पहले मैच का हाल आपको बताएंगे। इस मैच में कौन ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बना, उनसे भी आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपसे कुछ ही देर में शुरू होने वाले उस दूसरे मुकाबले की जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच शुरू होगा दूसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। इस मैच में कैसी आपकी ड्रीम 11 की टीम होगी वो बताने के लिए हमारे साथ पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा भी जुड़ेंगी और वैभव तो मेरे साथ हैं ही। बिल्कुल ज्योत्सना, अंजुम जी भी जुड़ेंगे और इस मैच से जुड़े सभी जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो आज जब भी एक मैच चल रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, जहां पर कप्तान विराट कोहली की जो टीम है इस सीजन की हैट्रिक बस कुछ ही देर में लगाने वाली है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर को 205 रनों का लक्ष्य दिया था। कप्तान विराट तो आज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन मैक्सवेल और डिविलियर्स ने आज गेंदबाजों की खूब क्लास लगाई। अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनकी शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिरने की वजह से ये जो लक्ष्य था काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एक छोर पे आंद्रे रसल टिके हुए हैं, लगातार रनों की बरसात कर रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब जो जीत है वो केकेआर के हाथों से हर गुजरती गेंद के साथ फिसलती हुई जा रही है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपनी जो इस सीरीज इस आईपीएल में हैट्रिक लगाने से बस कह सकते हैं सिर्फ 2 ओवर्स ही दूर है ज्योत्सना। बिल्कुल, और एक और विकेट गिर चुका है केकेआर का। रसल के मसल पावर की बात करें तो थोड़ा थोड़ा, जैसा कि आपने बोला ना, हर गेंद के साथ कम होता जा रहा है। बहरहाल अब बात करते हैं उस मुकाबले की जो अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:30 बजे शुरू होगा और ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और मुकाबला है 2 बेहद ही दिलचस्प टीम के बीच। एक टीम के कप्तान का है आज हैप्पी वाला बर्थडे यानी कि केएल राहुल, और दूसरी तरफ जो छोर संभाल के खड़ी है टीम वो भी है दिल्ली कैपिटल्स। तो इन दोनों ही टीमों के बीच किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं और दोनों ने ही एक मैच में जीत दर्ज की है और एक मैच में हार। अगर हम ज्योत्सना बात करें आंकड़ों के लिहाज से इस मैच में किंग्स 11 पंजाब का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने टकराई हैं तो पंजाब किंग्स ने 58% मैच जीते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स ने 42% मैचों में जीत हासिल की है। आंकड़ों से साफ है कि पंजाब थोड़ी सी दिल्ली से ऊपर, थोड़ी 20 साबित हुई है जब भी ये दोनों टीमें आपस में टकराई हैं। और इसी पे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ अंजुम चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं। आज भी, इस समय भी, सुबह भी उन्होंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, अभी भी रेड कलर की टी शर्ट है। सुबह आरसीबी को सपोर्ट कर रही थी और इस समय लग रहा है पूरी तरीके से पंजाब किंग्स को सपोर्ट कर रही है अंजुम। आज रेड लेटर डे है, तो इसी वजह से जो है संडे को आप रेड लेटर डे को आप उसको एयरमार्क कर लीजिए। वैसे भी मैं दिल्ली से चलती हुई आई हूँ तो वहां पर कोई दिख नहीं रहा था सड़कों पे। मुंबई में आई हूँ तो बिल्कुल सुनसान लग रहा है, ऐसी सिटी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने सबको बोला है कि अब मैं आइडेंटिफाई होने के लिए लाल पहन देती हूँ। तो आपको मुझे भी बताना चाहिए था, लेकिन ये नहीं, ये तो म्यूचुअल नहीं, ये विमेन पावर का बात है। इसमें आपको हम साइडलाइन, आप चीफ सिलेक्टर हो ना, जब तक हमारे संजय मंजरेकर जी आते नहीं है तो तब तक आपको साइडलाइन करना है ना। वैसे ये जो मेजॉरिटी है वो स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, ना सिर्फ विमेन पावर बल्कि कलर पावर। और मुझे लगता है आज के दिन ये जो सेम टीम कलर पावर है ना वो भी देखने को मिलेगी अगर पंजाब जीत जाती है। बहरहाल दोनों टीमों की फॉर्म की बात करें तो वो भी देख लेते हैं कि दोनों टीमों की फॉर्म कैसी चल रही है। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की फॉर्म की बात करें। दिल्ली ने इस सीजन में अब तक खेले हैं 2 मुकाबले। पहले मैच में दिल्ली ने चेन्नई को 7 विकेट से मात दी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में दिल्ली को राजस्थान से हार का सामना करना पड़ा। और अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की, जिनका जो नाम है सीजन बदल चुका है। पंजाब किंग्स ने भी इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले हैं जिसमें उन्हें 1 में जीत मिली है। तो वहीं पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था पंजाब किंग्स को। तो अंजुम, अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, शुरुआत अच्छी की, लेकिन जो पिछला मैच था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि आप ऑलमोस्ट 100 के आसपास आप ऑल आउट हो गए, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के सामने। तो क्या आज जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा लो रहने वाला है पंजाब किंग्स का? हो सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में वो हारे थे या दीपक चहर ने वो स्पेल डाला था पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के सामने, तो कहीं ना कहीं वो मैच में आने से पहले प्ले जरूर करता है। बट जैसे ही आप वो 2-3 गेंदें खेलते हैं ना, अगर आप बल्लेबाजी करने पहले पहुंचते हैं मैदान के अंदर, जैसे ही 2-3 गेंदें खेलते हैं आप भूल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा एक अच्छा स्पेल डालते हैं, गेंद आपके हाथ में होती है बतौर गेंदबाज, अब वो आपके दिमाग में चीज नहीं रहती। हाँ, उन खिलाड़ियों के दिमाग में जरूर चीज रहती है कि अगर 3-4 मुकाबले आप लगातार फेल होते जाएं विद द बैट या विद द बॉल, तो उनके माइंड में चीजें प्ले करती है।
चलिए अब ये तो बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से माइंडसेट को लेकर जाते हैं मैदान में खेलने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर टॉस से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया है टॉस और लिया है फैसला पहले गेंदबाजी करने का। देखिए ज्योत्सना, हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो भी कप्तान अब टॉस जीत रहा है धीरे धीरे वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर रहा है, लेकिन अंजुम जिस तरीके से हम बात करें कि यहाँ पर दिल्ली ने टॉस जीता है और वो पहले गेंदबाजी करने वाला है, यानी एक बार फिर थोड़ा सा चेस करने में कहीं मुश्किल तो नहीं होगी दिल्ली को? एक बहुत अहम बात है क्योंकि दिल्ली जो मुकाबला खेल रहा है ना, वो खेल रहा है मुंबई। जी। तो जो डिफिकल्टी चेन्नई के मैदान में चेस करते हुए आ रही है, और आज हम लगातार तीसरा मुकाबला देख रहे हैं जहाँ चेस करने में परेशानी हो रही है, या चौथा मुकाबला देख रहे हैं जहाँ चेस करने में परेशानी हो रही है, वैसे ही परेशानी मुंबई में अभी तक देखने को नहीं मिली है। मुंबई की पिच फिर भी एक बल्लेबाज के तौर पे फिर भी समान रहती है जब आप सेकेंड हाफ में बल्लेबाजी करते हैं या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा एक कारण है फैसला लेने से पहले। बिल्कुल। और अंजुम, दोनों ही टीमों की बात करें तो युवा प्लेयर्स हैं जो दोनों ही टीमों की कप्तानी कर रहे हैं, बॉलर्स भी दोनों टीमों में बहुत अच्छे हैं। ऐसे में आज आपको क्या लगता है किस टीम का पलड़ा भारी है, क्यों और कितना स्कोर वो लोग स्कोर बोर्ड पे खड़े करेंगे? यानी कि अगर दिल्ली ने टॉस जीता है तो पंजाब किंग्स खेलेगी पहले। मुझे लगता है कि ये मैच अच्छा रहने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें क्योंकि एक एक मुकाबला हारती भी आ रही हैं, और ऋषभ पंत बखूबी जानते हैं कि उनका अर्धशतक एक जीत में तब्दील नहीं हुआ लास्ट ओवर में सही, लेकिन मुकाबला हारे तो सही ना राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध। और बतौर कप्तान ये आप चाहते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप जीत के साथ शुरुआत करते हैं अगेंस्ट चेन्नई के विरुद्ध तो आप सोचते हैं कि चलिए मैंने एक बड़ा किला फतेह कर लिया, दूसरी टीम के विरुद्ध भी मैं जीत का ही सिलसिला चला के रखूं। सो यहाँ पर मुझे लगता है बल्लेबाजों का रोल ज्यादा अहम रहने वाला है दोनों ही टीमों से, क्योंकि दोनों टीमें बैटिंग फ्रेंडली और बैटिंग हैवी ज्यादा हैं। ये बात ठीक है कि कागिसो रबाडा है दिल्ली कैपिटल्स में, शमी है पंजाब किंग्स में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन दोनों टीमों की बल्लेबाजी टीम को आगे लेके जाती है और गेंदबाजी सपोर्ट करती है। बिल्कुल। चलिए अंजुम, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका बेसब्री से करते हैं हमारे दर्शक इंतजार। ड्रीम 11 मस्ट हैव। हाँ, बिल्कुल ड्रीम 11 मस्ट हैव। देखिए मेरा स्मार्टफोन मेरे हाथ में है, आप लोग भी अपने स्मार्टफोन उठा लीजिए क्योंकि अब हम आपको ड्रीम टीम के हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के ड्रीम 11 मस्ट हैव्स की। तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी ड्रीम 11 में होने ही चाहिए? सबसे पहले इसमें नाम है केएल राहुल का, जिनका क्रेडिट है 10.5। दूसरे मस्ट हैव प्लेयर की बात करें तो उनका नाम है ऋषभ पंत और ये दिल्ली कैपिटल्स के हैं कप्तान और उनका क्रेडिट है 9.5 पॉइंट। देखिए जोसन, जिस तरीके से आपने बताया जो केएल राहुल का जो क्रेडिट है पंजाब किंग्स में सबसे ज्यादा है, और वो इसलिए भी है कि एक तो कप्तान है, विकेट कीपिंग भी करते हैं, शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की थी इस सीजन में, लेकिन जो पिछले मैच में रन आउट हो गए, तो अंजुम क्या एक्सपेक्ट करें केएल राहुल से? आपके मस्ट हैव हैं कि नहीं जब आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगी? और बर्थडे भी है आज इनका। चलिए अच्छा, फिर तो लाल रंग हमने सही पार्टी में जाने के लिए ही पहना है कम से कम जोत्सना। मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज के तौर पे केएल राहुल यहाँ पर जानते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी अहम है। पिछले मैच में मिस कर गए थे, तो ये वो ऐसे बल्लेबाज है नहीं जो बार बार मिस करना चाहते हैं। और एक और चीज है ना कि ये पसंद करते हैं जब गेंद बल्ले पर आती है, गति मिलेगी इनको। जो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज है वो गति प्रदान करते हैं। अगर आज भी हमारे को कागिसो रबाडा शुरुआत में गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जो मुझे लगता है नजर आने चाहिए, तो गति मिलेगी केएल राहुल को बल्लेबाजी करने में। और ज्यादा उलट फेर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल्स भी करेगा। आवेश खान पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उलट फेर करेंगे। अगर अनरख नौकिया बिल्कुल फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो उनका एक और एडिशनल चयन किया जा सकता है, पर वो देखना पड़ेगा। अब मतलब थोड़े से बदलाव आप टीम में देख रही हैं। और अंजुम, आपको और ज्योत्सना को मैं एक छोटा सा बस अपडेट ये दे दूं कि केएल राहुल को जो स्पेशल बर्थडे विश है वो बॉम्बे से मिल चुकी है। अच्छा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ड्रीम 11 थर्ड मस्ट हैव की। तो जो तीसरे थर्ड मस्ट हैव प्लेयर हैं वो हैं दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन, इनका क्रेडिट है 10 पॉइंट्स। इसके अलावा एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस सूची में शामिल हैं और उनका नाम है मोहम्मद शमी और इनका क्रेडिट पॉइंट है 9। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि मोहम्मद शमी का क्रेडिट 9 है, लेकिन उससे पहले यहाँ बात जरूर करनी होगी शिखर धवन जो गब्बर हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पिछले सीजन लगातार 2 शतक बनाए थे, इस साल शुरुआत बहुत अच्छी की थी। तो अंजुम, आज क्या एक्सपेक्ट करें कि जब हम अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाएं तो शिखर धवन भी है, मोहम्मद शमी भी है, तो आपके मस्ट हैव कौन रहने वाले हैं आज इन दोनों में से? अगर दोनों में से एक का पिक है तो मैं मस्ट हैव मोहम्मद शमी को रखूंगी,
क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसे गेंदबाज हैं जो गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक स्ट्रॉन्ग स्पेल जो उनसे देखा जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है, वो ड्यू है। शिखर ऑलरेडी रन कर चुके हैं, तो मैन रीजनेबल इन फॉर्म है, लेकिन अगर दोनों के बीच में से पिक है तो मैं मोहम्मद शमी के साथ जाऊंगी। चलिए, मोहम्मद शमी के साथ आप जाएंगी। अब बात करते हैं ड्रीम 11 के उन खिलाड़ियों की जो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और इस सूची में सबसे पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स के आवेश खान का, और आवेश का वैभव क्रेडिट पॉइंट है 8। इसके अलावा एक्स फैक्टर ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की लिस्ट में एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका क्रेडिट 8.5 है, और इनका नाम है क्रिस वोक्स। देखिए जोशना, जो क्रिस वोक्स का 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स है ना, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे बाई हैं, क्योंकि ये अच्छी गेंदबाजी करते हैं, शुरुआत में आके गेंदबाजी करते हैं, और फिर उसके बाद जब जरूरत अगर दिल्ली को पड़ेगी तो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो अंजुम, आपका एक्स फैक्टर ड्रीम 11 टीम में कौन रहने वाला है, आवेश खान या क्रिस वोक्स? वेल, दोनों ही बहुत अच्छे पिक्स हैं, बिल्कुल बहुत ही दोनों अच्छे पिक्स हैं, और बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं। क्रिस वोक्स को जी हाँ, सक्सेस भी मिलती है, 4 विकेटें भी ले चुके हैं अभी तक क्रिस वोक्स टूर्नामेंट में, और मुझे लगता है कि इनका खेलना आवश्यक है। और अगर फास्ट बॉलर्स की श्रेणी में गिनेंगे तो ये बहुत मुश्किल टॉसअप होगा कि क्या अनरेक नोकिया अंदर आते हैं, और आते हैं तो किसकी जगह, बिकॉज टॉम करन एक और खिलाड़ी हैं जो फॉरेन प्लेयर है इनके पास, दिल्ली कैपिटल्स के पास। बिल्कुल। अब बात उस खिलाड़ी की करते हैं अंजुम और वैभव जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी बहुत है, और इस खिलाड़ी का नाम है मयंक अग्रवाल। तो मयंक है हाई रिस्क किक भी खिलाड़ी ड्रीम 11 के, और इनका क्रेडिट स्कोर है 9 पॉइंट्स। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, देखिए पिछले साल बहुत अच्छा किया था, लेकिन इस साल जो शुरुआत है वो थोड़ी सी अभी हल्की रही है ज्योत्सना। बिल्कुल, शुरुआत थोड़ी भारी करनी होगी तभी आगे कुछ हो पाएगा। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आपकी ड्रीम 11 टीम के कप्तान या फिर उप कप्तान हो सकते हैं, और ड्रीम 11 टीम के उप कप्तान कौन है, एक बार आपको वो चारों नाम बता देते हैं। एक तरफ है केएल राहुल, दूसरी तरफ है ऋषभ पंत, इनका क्रेडिट है 10.5 और 10.5। तो वहीं दूसरी तरफ है क्रिस वोक्स और शिखर धवन, इनका क्रेडिट पॉइंट है 8.5 और 10 पॉइंट। और अपनी कप्तान से जान लेते हैं, कप्तान आपके कप्तान आज कौन रहने वाले हैं? अगर क्रिस वोक्स और शिखर धवन के अंदर चॉइस है तो नहीं, चारों के अंदर एक कप्तान एक उप कप्तान। बाकी दोनों के नाम बताइए एक बार। केएल राहुल है, मोहम्मद शमी है, क्रिस वोक्स है, शिखर धवन है। तो केएल राहुल और शिखर धवन कप्तान वाइस कप्तान। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इस मैच में बल्लेबाजों का बोलबाला होने वाला है, तो मैंने दोनों तरफ के बल्लेबाज पिक कर लिए हैं। हारना मुश्किल पड़ता है ना तो कहीं तो जीतने के लिए दोनों कप्तानों के साथ जाना आवश्यक है। एक का बसरे और एक गब्बर है। अंजुम, एक छोटा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। इससे पहले हमने एक्स फैक्टर खिलाड़ी दिखाया, हाई रिस्क वाला खिलाड़ी दिखाया था जो मयंक अग्रवाल थे। पिछला सीजन हमने देखा शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा थोड़ा स्ट्रगल करने लग गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी स्ट्रगल किया, अभी भी इस आईपीएल में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या मयंक अग्रवाल को एक्स जो अपना रिस्क वाला खिलाड़ी है उसकी श्रेणी में ड्रीम 11 में हम शामिल करें या बचे उनसे शामिल करने से? अभी मैं समझती हूँ कि अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है मयंक अग्रवाल का जो फॉर्म है वो कुछ तकनीकी कारणों के कारण थोड़ा सा फीका पड़ गया है। और इस समय क्योंकि हम ड्रीम 11 के अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं कि टीम बनानी चाहिए, तो मुझे लगता है एक दो मुकाबले रुक जाना चाहिए, मयंक अग्रवाल वापस थोड़ी सी अपनी उसी लय में नजर आए, फिर जाके उनको पेश करें। बिल्कुल अंजुम, और जो कलर आज हमने डॉन किया है ना, वो कलर बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बैक टू बैक ये तीसरा मैच जीत लिया है, और ऐसा बहुत ही कम देखा गया है। मुझे लगता है वैभव, मुझे याद नहीं आ रहा है वो पिछले सीजन हो गया था ऐसा। नहीं, पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे। पिछला सीजन थोड़ा सा लकी रहा था आरसीबी के लिए। मैं एक तीसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी आज के मैच के बने हैं काइल जेमिसन। इनके मैच के जो फैंटेसी पॉइंट्स हैं वो हैं 99 और टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 175। तो अब बात कर लेते हैं अपनी जो हमारी कप्तान है अंजुम चोपड़ा से। देखिए, ये 3 गेम चेंजर ड्रीम 11 खिलाड़ी हमने आपको दिखाए, लेकिन यहाँ पे जो 2 गेम चेंजर हैं, सबसे पहले मैं उनकी आपसे बात कर लेता हूँ। एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम रन बनाए, लेकिन आपके लिए आज का सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन रहा अंजुम? आई थिंक गेम चेंजर का श्रेय तो आप एबी डिविलियर्स को ही देंगे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को आप इस श्रेणी से बाहर रख नहीं सकते, बिकॉज अगर ग्लेन मैक्सवेल अपनी वो 78 रनों की पारी नहीं खेलते तो शायद एबी डिविलियर्स के पास भी वो हाथ खोलने का मौका मिलता जरूर, लेकिन कम मिलता। तो मैं कहूंगी कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों को आप इकट्ठे गेम चेंजर का टैग देना चाहते हैं आरसीबी के लिए तो दे सकते हैं। और जिस तरीके से काइल जेमिसन की मैं बात करूं, शुभमन गिल ने एक छक्का जड़ा, 2 शानदार चौके भी जड़े, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल का विकेट लेना, तो क्या काइल जेमिसन को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहेंगे आप?
बिल्कुल देना चाहिए, बिकॉज एक देखिए ना, अगर आप छक्का लगा रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, हाथ खोलने का मौका देते हैं शुभमन जी। गिल को, तो वो पॉइंट के ऊपर, कवर के ऊपर छक्का लगा सकते हैं, चौका लगा सकते हैं, सामने बहुत शानदार मारते हैं। लेकिन जब भी शरीर की तरफ गेंद आती अंदर। है और हाथ खोलने का मौका कम मिलता है, तब खिलाड़ी फंसता है, और वहीं आज शुभमन गिल फंसे। और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी गेम को जीतने के लिए खासकर क्रिकेट टीम एफर्ट होना बहुत जरूरी है। और फिलहाल ये हमारी टीम है जो अपने दर्शकों से ले रही है इजाजत। बहुत शुक्रिया अंजुम आपका। तो ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। रुक रहा